प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 3 की जो हिंदी की नई किताब आई है हिंदी सुमन भाग 1 उसका अध्याय 11 है चार दोस्त। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास कार्य वाले उन सभी के उत्तर भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पार्ट की ओर। कि रात हुई और वे अपने घरों से निकल पड़े। कौन निकल पड़े हम आगे देखेंगे। पहले कॉकरोच रसोई में पहुंचा और फिर झिंगुर। कॉकरोच तो आप जानते हो, और झिंगुर जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, जिसे राम जी का फड़का भी कह सकते हैं। दोनों को खाने की तलाश थी, यानी कि उनको भूख लग रही थी। कॉकरोच और झिंगुर आपस में गुड़ तक पहुंचने के बारे में बात करते हुए एक दूसरे के नज़दीक आए, यानी कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। क्यों आज इधर चला जाए, तो कॉकरोच ने पूछा। उधर झिंगुर ने एक तरफ इशारा किया। ऊहू, वहां तो आलू है, आज कुछ मीठा खाने का मन है, कॉकरोच बोला। तो झिंगुर बोला वापिस, आओ फिर इधर अलमारी के पीछे चलें। हम दोनों अलमारी के पीछे चलते हैं। दोनों एक अलमारी की तरफ चल पड़े। कोने में गिरा गुड़ दोनों ने देख लिया, यानी कि खुणाम पुड़ियोड़ो गुड़ है जो दुई देख ली। दो थोड़ा आगे बढ़ते ही दो चीटों ने उन्हें रोक दिया। चीटी यानी कि आपको जो चित्र में दिख रहा है यहाँ पर, इन्होंने रोक दिया उन दोनों को, झिंगुर को और कॉकरोच को। झिंगुर तो डर गया, पर कॉकरोच ने हिम्मत दिखाई। सुनो, तुम हमें काटो मत, हम तुम्हें मीठा गुड़ खिलाएंगे। यानी कि ये बोलता है, कॉकरोच ने उन्हें लालच दिया है कि तुम हमें मत काटो, था के लिए मेरा गुड़ लेना आवा। तो गुड़ कहाँ है? गुड़ प्रश्न पूछता है। गुड़ का नाम सुनते ही चीटे यानी कि मकोड़े, उनके मुंह में पानी आ गया। वो उधर अलमारी के पीछे जमीन पर गिरा है एक टुकड़ा, तो मालिक उसे झाड़ू लगाते समय कूड़े के साथ फेंक ही देगा, यानी कि जब झाड़ू निकालेंगे तो वो भी उनके साथ चला जाएगा, तो हम खा लेंगे। कॉकरोच ने उन्हें गुड़ दिखाते हुए कहा। आगे क्या होता है देखिए। अब चारों साथ साथ चल रहे थे। सबसे आगे कॉकरोच, फिर झिंगुर और उनके पीछे चींटे थे दो। अचानक कॉकरोच रुक गया, उसकी पूंछ हिल रही थी। क्या हुआ? चींटे पीछे से चिल्लाए, यानी कि मकोड़ा क्योंकि की और था रहा। तो खतरा, आगे मकड़ी का जाल है, कॉकरोच बोला। फिर हमें गुड़ कैसे मिलेगा? चींटे ने चीख से कहा है। दिमाग लगाओ, कुछ उपाय सोचो, झिंगुर बोला। कीड़ा है वो बोलता है कि हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें सबको मार देगा। हम कूद कर आगे निकले। चींटों ने पूछा कि हम कूद से आगे निकल सकते हैं क्या? बेवकूफ़, जाले में फंस जाओगे, कुछ और सोचो, कॉकरोच ने ये समझाया उन चींटों को। सब सोचने लगे। कॉकरोच की मूछें तेजी से हिलने लगी, झिंगुर के पंख तेजी से झनझनाने लगे, चींटे जमीन पर पांव रगड़ने लगे। झिंगुर की निगाह टूटी झाड़ू पर पड़ गई, यानी कि झाड़ू टूटा हुआ है, वहां पर उसकी नज़र पड़ गई। सब मेरे पीछे आओ, झिंगुर चीखा है। मेरे पास एक आइडिया है, हम सब आगे निकल सकते हैं। अब चारों मिलकर झाड़ू की एक सीख खींच रहे थे। जोर लगाकर चींटे बोले। हाय सा, कॉकरोच चीखा। जल्दी खींचो, कॉकरोच बोला। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रयास के बाद यहाँ पर गुड़ खाते हैं। उसके बाद क्या होता है? हाय सा, चींटे बोले। कुछ देर में एक सीख उनके हाथ में आ गई। चारों सीख लेकर आगे बढ़े। सबने मिलकर मकड़ी के जाले में छींक घुमाई। जाला टूट गया और मकड़ी डर कर कोने में दुबक गई और घुस गई। उसे लगा कोई तूफान आया है। अब उनका रास्ता साफ था, यानी कि अब उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं था। कॉकरोच
झिंगुर, चींटे एक साथ गुड़ पर झपट पड़े। चारों एक साथ मिलकर गुड़ खा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि चारों है जो एक साथ ये गुड़ का छोटी सी डली है जो खा रहे हैं, कॉकरोच, झिंगुर और दो चींटे। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब साथ मिलकर कोई कार्य करें तो वो कार्य आसान हो जाता है। अब इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। कहानी में चारों दोस्तों ने किस प्रकार मिलकर समस्या हल की? इसके उत्तर में आपको लिखना है, जब मकड़ी के जाल में सभी फंस गए तब चारों ने मिलकर झाड़ू की सींग से जाला तोड़ा और मकड़ी को भगाया। दूसरा प्रश्न, और इस तरह उन्होंने मिलकर समस्या का हल किया। दूसरा प्रश्न है अब कि क्या आपको कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ा है जिसे आपने दोस्तों के साथ मिलकर हल किया हो, उसे साझा करें। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, हाँ, एक बार हमारी गेंद पेड़ पर फंस गई थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर डंडी से गेंद नीचे गिराई। इस तरह हमने मिलकर समस्या का हल किया। तीसरा प्रश्न, कहानी में सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र कौन था और क्यों? तो इसमें कहानी में कॉकरोच सबसे अधिक बुद्धिमान था क्योंकि उसने हिम्मत दिखाते हुए सबको मिलकर मकड़ी के जाल से बाहर निकलने की सलाह दी और सबकी मदद की। अब है सोचो और बताओ वाले प्रश्न। पहला है इसका, कॉकरोच और झिंगुर किसकी तलाश में थे? तो इसका जो एबीसीडी में आपको ग नंबर पर है उसको राइट का निशान लगाना है। ग खाने की तलाश में थे। अगला है इसी का दूसरा, मकड़ी के जाल से बचने के लिए किसका उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ख, झाड़ू की सीख का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न क्या है? मिलान करो वाला दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है। तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने मिलान कर रखा है वैसे ही आपको मिलान करना है। सबसे पहले पहुँचा, क्या पहुँचा? कॉकरोच। उसके बाद जाले में फंसने का डर था, किसको था? चींटों का। अगला है तीसरे नंबर पर, गुड़ का टुकड़ा पड़ा था अलमारी के पीछे और मकड़ी डरकर दुबक गई कोने में। तो ऐसे आपको मिलान कर देना है। अब है अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला, जिसमें पहला नंबर का है कॉकरोच और झिंगुर। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में खाने की तलाश में थे लिख देना है, रिक्त स्थान में खाने लिखना है। दूसरा, चींटियों को गुड़, यहाँ पर गुड़ लिखना है रिक्त स्थान में, गुड़ खाने की लालच दिया। तीसरा है मकड़ी का, यहाँ पर जो रिक्त स्थान में वहाँ पर लिखना है जाला रास्ते में बाधा बना। अगला है अब है गे वाला, मकड़ी का यहाँ पर जाला, यहाँ पर रिक्त स्थान में जाला लिखना है। गे से घड़ी वाले में क्या करना है? इसमें आपको टूटने, यानी मकड़ी के जाले टूटने पर कोने में छुप गई वो। अब अगला प्रश्न है रचनात्मक प्रश्न, जिसका पहला है, यदि आपको इस कहानी में नया पात्र जोड़ने का अवसर मिले तो कौन सा पात्र जोड़ना चाहेंगे? उसके बाद की कहानी कैसे होगी? तो इसके उत्तर में लिखना है, मैं कहानी में एक तोता जोड़ना चाहूँगा जो ऊपर से देखता है और उन्हें खतरे से बचने की सलाह देता। इससे कहानी और मज़ेदार तथा सिखाने वाली बन जाती। प्रश्न नंबर 2, चारों दोस्तों ने गुड़ तक पहुंचने में आने वाली समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय सोचा? उत्तर में लिखना है, उन्होंने मिलकर झाड़ों की सीख से मकड़ी का जाला तोड़ा और रास्ता साफ किया। अगला प्रश्न है तीसरा, यदि आप इस कहानी का कोई पात्र होते तो गुड़ तक पहुंचने में आने वाली समस्या को कैसे हल करते? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके उत्तर में लिखना है आपको, मैं पहले सबसे दोस्तों से सलाह करता, फिर कोई लंबी डंडी या लकड़ी से जाला हटाकर रास्ता साफ करता। अगला है चौथा प्रश्न, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कौन कौन से कार्य करते हैं? अपने अनुभव साझा करें। उत्तर में लिखना है,
मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और कभी कभी सफाई या पेड़ लगाना जैसे काम भी करता हूँ। अगला प्रश्न पांचवा, यदि चारों दोस्तों ने उपाय सोचे बिना गुड़ खाने जाते तो क्या हो सकता था? उत्तर में लिखना है, वे मकड़ी के जाल में फंस जाते और चोट लग सकती थी या मकड़ी उन्हें पकड़ लेती। अगला प्रश्न है छठा, क्या है, आपको किसी पशु पक्षी से कोई गुण लेना हो तो किससे कौन सा गुण लेना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर में लिखना है, मुझे चींटियों से मेहनत और मिलजुल कर काम करने का गुण लेना पसंद होगा, क्योंकि वे एक साथ मिलकर हर मुश्किल काम पूरा करती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है भाषा की बात वाला। पहला है, शब्द खोजिए और लिखिए। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द खोजना है। जैसे कि शब्द जो पाठ में आए हैं, झाड़ू और कौन कौन से हैं आपको लिखना है। जैसे कि झाड़ू, मकड़ी, झिंगुर, रात, अलमारी, मकान, ये पाठ से आए हैं। पाठ से बाहर के शब्द कौन कौन से हैं? रुई, फूल, दूध, आदमी, कागज, बाजार। तो इसमें बाजार है आ की मात्रा वाला है, कागज भी आ की मात्रा वाला और आदमी भी आ की मात्रा वाला आपको उसमें लिखना है। और बाकी जो रुई, फूल, दूध, ये बड़ा ऊ की मात्रा वाले उसमें डिब्बे में लिख देना है। अगला प्रश्न है दूसरा, कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। क्या शब्द है? पहला गुड़, तो इसे वाक्य बनेगा, मुझे गुड़ खाना बहुत पसंद है। दूसरा है साथ साथ, इसमें हम बनाएंगे, हम सब साथ साथ स्कूल जाते हैं। तीसरा प्रश्न सफाई, तो उत्तर में लिखना है, रोज घर की सफाई करनी चाहिए। चौथे नंबर का वाक्य रसोई, इसमें लिखेंगे, माँ रसोई में खाना बना रही हैं। पांचवा अलमारी, तो मेरी किताबें अलमारी में रखी हैं, ये आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन और बहुवचन लिखना है। इधर एक वचन, इधर बहुवचन। पहला है पेंसिल, इसका बहुवचन बनेगा पेंसिलें, बहुत सारी पेंसिल आ जाते हैं, पेंसिलें। अगला चना, तो इसका होगा चने। गेंद का गेंदे, लड़की का लड़कियां, घोड़ा का घोड़े और तितली का क्या हो जाएगा? तितलियां। अगला प्रश्न है इसी पाठ का चौथा, मीठा गुड़, इसमें गुड़ की विशेषता है मीठा। इसी प्रकार निम्नलिखित में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। जैसे कि टूटी झाड़ू, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना है मैं बताता हूँ। आपको लिखना है टूटी। दूसरा है दो बाटे, तो इसमें आपको रिक्त स्थान में दो लिखना है। और गे वाला है नीला पेन, तो इसमें विशेषता बता रहा है नीला। अगला है सच्चे दोस्त, विशेषता कौन बता रहा है? सच्चे, तो इसमें आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। पांचवा प्रश्न, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उत्तर में हम लिखेंगे, मैं एक दिन चित्र बना रही थी, यहाँ पर अल्प विराम, अचानक, लाल वापिस अल्प विराम, हरा वापिस अल्प विराम, नीला और पीला रंग, फिर लगाना है पूर्ण विराम, आपस में बात करने लगे। क्या आप जानते हैं वे क्या बातें कर रहे थे? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा है, तो ऐसे लिख देना था। अब है पाठ से आगे वाले प्रश्न। पहला है, अमित को कौन सा त्यौहार पसंद है? उत्तर में लिखना है, अमित को होली खेलना बहुत पसंद है। दूसरा प्रश्न, दोस्तों ने मिलकर किससे रंग बनाए? तो उत्तर में लिखना है, दोस्तों ने मिलकर फूलों से रंग बनाए। अगला है दूसरा प्रश्न, मनपसंद चित्र मोड़ूगा या रंगोली बनाइए और रंग भरिए। तो ये कार्य आप विद्यार्थी को स्वयं करना है, अच्छा सा चित्र बना देना है। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, उसे भी देखना ना भूलें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।